मैंने आप लोगों को संदेश खाली के समय बता दिया था कि ये बीजेपी आरएसएस टीएमसी का झूठ है, जिसमें एबीपी आनंदो और रिपब्लिक इनकी मदद कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव पश्चात बंगाल में हिंसा हो रही है और जमीनी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ये भी बीजेपी आरएसएस टीएमसी का नूरा कुश्ती का हिस्सा है, जिसमें जमीनी लोगों की बलि ली जा रही है। अभी हाल ही में चोपड़ा में एक महिला की पब्लिक द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी इन लोगों का एक षड्यंत्र ही है और इसमें मुसलमान जो पिटाई लगा रहा है ये भी इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है। ये माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। आरएसएस ने बंगाल में टीएमसी के जरिए मुसलमानों के साथ चैनल टू डिप्लोमेसी कर रखा है। बीएसएफ के जरिए जिहादियों को सीमा पार हमारे सरकारी गोदाम से अनाज भिजवाया जाता है। हमारे गांव खेरों की दूर दराज की गरीब घरों की बच्चियों को इन्हें मुहैया कराया जाता है और बदले में इनसे कुछ अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाकर माहौल बनवाया जाता है। इनको अब हिंदू डेमोग्राफी से कोई लेन देन नहीं है। बंगाल में बहुत बड़े तादाद में अनैतिक गतिविधियाँ हुई है। एक तो है कि सरकारी नौकरियाँ बेची गई है रिश्वत लेकर लाखों में। अब ये पैसा सिर्फ ममता दीदी के पास नहीं रहा है, ये ममता दीदी ने आरएसएस को भी पहुंचाया है। अगर ये नौकरियां खारिज हो जाती है तो ये लोग इनके पास पैसा वापस मांगने के लिए आ सकते हैं और इनको दिक्कत होगी। अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज देवांशु बौशाक और शब्बीर राशिदी ने 24,700 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध घोषित करके उन्हें रद्द कर दिया है। तो ये गए टीएमसी की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज चंद्रचूड़ ने मई 2024 को उनको राहत देते हुए अंतरिम स्टे लगा दिया इस जजमेंट पे। इस पे अगली सुनवाई होनी है 16 जुलाई 2024 को। अब आप लोगों ने अच्छे से देख ही लिया होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगंगनम और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के जजमेंट संदिग्ध आ रहे हैं। इसका एक ही कारण मैं बार बार बता रही हूँ कि चंद्रिमा भट्टाचार्य के जरिए एजेंट रिसोर्ट बांधोबी सर्विस से इन लोगों को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और इनके वीडियोस वगैरह रख लिए बीजेपी आरएसएस ने। ये सब कुछ कोरोना समय में बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें बंगाल के दूर दराज की गरीब घरों की नाबालिग बच्चों का शोषण हुआ है। अब हम इस टी.एस. शिवगंगनम और डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे जजों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। 16 जुलाई 2024 को जो जजमेंट आएगा वो निश्चित तौर पे अत्यंत निम्न कोटि का और निर्लज्जता पूर्वक होगा। इसमें संभावना है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ये जो 24,700 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया गया है और इन्हें स्टे दे रखा है, संभावना है कि वे इनको बहाल कर दें और आगे से ऐसी कोई भ्रष्टाचार न हो इसके निर्देश देते हैं। ये निर्लज्जता पूर्वक जो जजमेंट इनसे लाया जाएगा ये बीजेपी आरएसएस टीएमसी जुडिशरी के जरिए करवाएंगी, क्योंकि इन्होंने इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। तो इस तरह का निम्न कोटि का जजमेंट आने से पहले एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि पब्लिक का ध्यान बटा रहे और जो पब्लिक इनके ऊपर थूकेगी उसकी मात्रा कुछ कम हो जाए। मैं आपको याद दिला देती हूँ, उन्होंने यही काम पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने कालियागंज के एक वनवासी बच्ची नाबालिग बच्ची की हत्या करवाई और बताया कि किसी मुसलमान ने लव जिहाद के तहत उसका रेप और हत्या किया है, जबकि ये झूठ था। पुलिस और डॉक्टर दोनों ने ही कहा कि रेप नहीं हुआ है और उसको जहर खिलाने के बाद पानी में बहाया गया है। मैंने तभी वीडियो बना के बता दिया था कि जब डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक संदिग्ध जजमेंट पास करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भर्ती घोटालों से ममता सरकार को और इनडायरेक्टली आरएसएस को राहत पहुंचाने के लिए उस दौरान माहौल बनाने के लिए ये हत्या करवाया गया है और ठीक वही हुआ। इस हत्या के ऊपर जब शुभेंदु अधिकारी राजनीति कर रहे थे, हो हल्ला मचा रहे थे बीजेपी आरएसएस के लोग जमीन पर, ठीक उसी दौरान चुपचाप डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जज अभिजीत गांगुली को भर्ती घोटालों से हटा दिया था। तब भी जज चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाई कोर्ट के वो लोग जिन्होंने जज गांगुली को जज बनाया होगा उनके बीच में बहुत रस्साकशी हुई और आखिर सिर्फ एक केस से उन्हें हटाया जा सका और बाकी केस उनके अंडर रह गए। लेकिन ये लोग इसी फिराक में थे कि जैसे तैसे जज चंद्रचूड़ को हटाया जाए। आखिरकार इन्होंने जज चंद्रचूड़ को हटा दिया। उस दौरान भी इन्होंने माहौल बनाने के लिए एक काम किया। इन्होंने शेख शाहजहाँ के यहाँ
एक ईडी रेड का प्लान किया, फिर उन्होंने उसे विफल भी करा दिया। और उसके बाद टी एस शिवज्ञानम और चंद्रचूड़ ने सभी केसेस इधर उधर कर दिए। चंद्रिमा भट्टाचार्य जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, वो जांच के घेरे में किसी भी तरह से ना आए, ये सुनिश्चित भी किया गया है। इतिशा सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर 22150 ऑफ 2023 को जज चंद्रचूड़ ने जबरदस्ती अपने अंडर रखा है और उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं करते हैं। सीबीआई जांच की जगह बंगाल पुलिस से जांच करवा रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं ये जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये सत्ता पक्ष जो कि अभी बंगाल में बीजेपी आरएसएस टीएमसी है, इनको राहत पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक का गिर रहा है। इसमें साधारण मनुष्य, जमीनी लोगों की हत्याएं करवाई जा रही है, उनकी महिलाओं की पिटाई कराई जा रही है। इसके लिए उन्हीं मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये एक बहुत ही सोची समझी निकृष्ट कोटि की षड्यंत्र है। बंगाल की जनता और देश की जनता सतर्क हो जाए। आप 16 जुलाई 2024 को देखते जाइए क्या होता है। जज चंद्रचूड़ इन बर्खास्त किए हुए शिक्षकों को वापस बहाल करते हैं, ना वो हमारे जैसे लोग जो चू चपर कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उनके मद्देनजर वो रेक्यूज ले लेते हैं जज इंदिरा बनर्जी की तरह। तो निश्चित तौर पे एक दूसरे जज आएंगे सुनवाई करने के लिए और सुनवाई दोबारा शुरू होगा और इससे ममता दीदी को दोबारा राहत मिलेगी और इस तरह से 2026 तक का समय जाता रहेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई में बंगाल का तालिबानीकरण, इस्लामीकरण हो चुका है और बंगाल की डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, तो क्यों नहीं ये राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं? क्यों नहीं ये कोई कानून लाते हैं जिसमें 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना बाध्यतामूलक ना हो? या क्यों नहीं ये बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर की तरह जगह जहाँ पे डेमोग्राफी बदल चुकी है उनको यूनियन टेरिटरी नहीं बना देते हैं? या ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लाते हैं कि अनिश्चितकालीन तक यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे जब तक का यहाँ का चुनाव डेमोग्राफी ठीक नहीं हो जाता है? यानी इनकी नीयत में खोट है। ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, ये अपने कुछ काले करतूतों को छुपाने के लिए, वो भी जुडिशरी के जरिए। और जब जुडिशरी के जज निम्न कोटि के जजमेंट पास कर रहे होंगे उस दौरान लोगों का ध्यान बटाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, मुसलमानों के जरिए ही करा रहे हैं। इनकी कलई कैसे खुल गई सुन लीजिए। बंगाल साइड में और बांग्लादेश साइड में जो मुसलमान हैं वो राष्ट्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे देश के लिए वतन या मुल्क कहेंगे, या बांग्लादेश और बंगाल साइड में एक शब्द है जातीयता, राष्ट्र के लिए जातीय शब्द का इस्तेमाल होता है। अब ई चोपड़ा में जो महिला की पिटाई हुई है उसके बाद टीएमसी का एक नेता सामने आके कहता है कि इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह की चरित्र की महिलाएं को मान्यता नहीं है, वो राष्ट्र शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे? ये राष्ट्र शब्द इनके मुंह में ठूसा है आरएसएस ने ताकि देश भर में माहौल बनाया जा सके। हम लोग ठीक देख रहे हैं संसद में इन्होंने किस तरह से झूठ बोलकर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये इन्हें कोई काम धाम नहीं करना है, हिंदू हित के लिए इन्हें कुछ नहीं करना है। हिंदू डेमोग्राफी जो बदल चुकी है केरल, बंगाल, असम, कश्मीर जैसे इलाकों में, उसको वापस लाने में इन्हें कुछ नहीं करना है। ये बदली हुई डेमोग्राफी में इन्हीं स्थानीय मुसलमानों को साथ लेकर इनको अपनी कारस्तानी जारी रखना है जो कि हिंदू विरोधी ही दिख रहा है। मैं देश के लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप मान लीजिए ये जो चोपड़ा में कांड हुआ है ये एक शाहजहानो घटना बीजेपी आरएसएस टीएमसी का अंजाम दिया हुआ काम है जिसे इन्होंने मुसलमानों के जरिए अंजाम दिया है। राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया है माहौल बनाने के लिए। इनका असली मकसद 16 जुलाई 2024 को जो एक निम्न कोटि का जजमेंट लाएंगे ये डीवाई चंद्रचूड़ के जरिए अपने भर्ती घोटालों में जो घूसखोरी किया है उसे ध्यान बटाने के लिए। और डीवाई चंद्रचूड़ भी किसी न किसी तरीके से इनको कोई ना कोई राहत जरूर देंगे उनके संदिग्ध जजमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहती हुई है, या फिर वो हो सकता है रेक्यूज लेकर इनके और समय दे दें। लेकिन न्याय की उम्मीद हम नहीं करते हैं क्योंकि इनके जजमेंट्स बहुत ही निम्न कोटि के और संदिग्ध है और साफ दिख रहा है कि किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। ये 28 जून को आए थे बंगाल में और बंगाल के किसी एक 5 सितारा निजी होटल में ये ममता दीदी के साथ गुपचुप बैठक किए हैं। लोग बहुत ही गलत बातें बोल रहे हैं इनके बारे में। बंगाल का एजेंट रिसोर्ट बांधो भी सर्विस अत्यंत बदनाम हो चुका है
और इसी के चलते ये ममता सरकार और जिनके इशारे पे काम करे यानी बीजेपी आरएसएस के लोग बचे हुए हैं, जबकि ये सब काम नहीं किया। निकृष्ट कोटि के काम अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार ने, उन्होंने सिर्फ मनी मैनिपुलेशन किया है, लेकिन 5 सितारा फैसिलिटी देकर हमारे व्यवस्था में बैठे लीचर मानसिकता के लोगों को बच्चों को शोषण करने का मौका नहीं दिया, इसलिए वो जेल में सड़ रहे हैं। तो यही है, आप ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। वंदे मातरम।